नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बुंदेलखंड न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम चुनावी गर्द में। आज हमारी टीम आई है बबीना, जहां हम लोगों से जानेंगे बीजेपी के 4.5 वर्षों के कार्यक्रम के बारे में, क्या उनकी उपलब्धियां रही और कहां-कहां बीजेपी गवर्नमेंट फेल हो गई। चलिए सर, आप अपना नाम बताएं। मैं आरिफ मंसूरी, मैं कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखूंगा। मैं बबीना का रहने वाला हूं, बबीना विधानसभा का रहने वाला हूं। बीजेपी के 4.5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, ठीक है, तो क्या आप खुश हैं? कहाँ, मेरे को तो नहीं लगता शायद। अब आप बीजेपी की बात कर रहे हो, मैं तो जितनी भी उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां रही हैं, उनने पहली बात बबीना विधानसभा में जितना काम कांग्रेस शासित राज्य में। मैं आपसे, देखिए आपने प्रश्न सुना नहीं, यहाँ तो मैंने आपसे कहा बीजेपी 4.5 वर्ष सब हो गए हैं, जो गवर्नमेंट है उनके कामों से आप खुश हैं या नहीं? आपने कहा नहीं, तो क्या कारण है उसके? कारण बहुत से हैं, धरा स्थल पर काम कहाँ है, बताइए क्या काम नहीं हुए? आप सोचते थे? आप तो बीजेपी वालों से ये देखिए, पॉइंट में बताइए आप। मैं पॉइंट ही तो गिना रहा हूँ, आपने पूछा क्या 4.5 सालों में क्या हुआ, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ ना। देखिए, आप एक बात बताओ। नहीं, एक कंक्लूजन बता दूं आपको, सुनिए। यहाँ हम लोग जो है कंक्लूजन निकालने के लिए हैं। तो आप सीधा सीधा जानना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में सभी को पता है, कोई काम नहीं हुआ, सारे हवाओं में काम है। चलिए चाचा, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ओम प्रकाश साहू है। आप बीजेपी गवर्नमेंट से खुश हैं? नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट से महंगाई और अपराध ये सारे बढ़े हुए हैं। अपराध बढ़े हुए हैं। चलिए आप बताएं अपना नाम। बीजेपी सरकार से जैसे आप बोल रहे हैं, ये खुश हैं। खुश किस प्रकार से हैं? क्योंकि देखो, बीजेपी सरकार बोलती है कि हर चीज़ मिल रही है। अगर किसी को भी लेके मॉडल को, किसी भी बीजेपी सरकार को मॉडल को छोड़ के, जैसे शिक्षा, बेरोजगारी और कुछ भी शौचालय वगैरह जो बनाने की बात की है, नहीं मिल रही है। शिक्षा कोई नहीं मिल रही है। शिक्षा में क्या है, और बेरोजगारी है। सबसे मेन मुद्दा आज का ये है कि बेरोजगारी है। चलिए आप बताएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमित यादव जी। बीजेपी गवर्नमेंट के 4.5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, क्या आप खुश हैं? भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। ये कहते कुछ है और करते कुछ हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो ये कहा था कि जो भारत के जो युवा बेरोजगार लोग हैं उन्हें साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, विधायक का चुनाव। सर बात सुनिए पहले। इन्होंने कहा था कि तमाम सी ऐसी योजना, जितनी भी योजनाएं हैं भारतीय जनता। अरे आप बीजेपी गवर्नमेंट, ये चुनाव मालूम है आपको काय का है? विधानसभा का है। हाँ, तो आप विधायक जो काम हुए यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट के, क्या काम किए? उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर कोई काम नहीं तो किया। आप क्या सोचते हैं, क्या काम होने चाहिए थे? यहाँ पर सबसे पहले तो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। रोजगार नहीं मिला, काम होना चाहिए था। बस सबका। दूसरी बात सर, हमारे जो गरोठा विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी ने एरज बांध परियोजना 600 करोड़ की लागत से जो बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा मुख्यमंत्री जी ने 4 बार उसकी जांच करा ली। इसके बाद वो आज भी एरज बांध परियोजना आज भी नहीं हो पाया। चलिए आप अपना नाम बताएं सर। अनुप यादव। सर, ये बीजेपी गवर्नमेंट 4.5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, क्या आप खुश हैं? जी बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? एम्प्लॉयमेंट के नाम पे तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। एम्प्लॉयमेंट, हाँ। और यहाँ के हालात देख लीजिए आप, ये देखिए ना, आपके सामने है रोड के हालात। रोड नहीं बनी है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी कुछ भी नहीं है हमारे बबीना में, तो कुछ भी चलिए नहीं आप बताएं सर अपना नाम। आए गजब नजारे जी, अखबार देख ले। जी बीजेपी गवर्नमेंट के 4.5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं। मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। बीजेपी के 4.5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, तो आप इन 4.5 वर्षों में खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है साहब। क्या रीजन है? महंगाई देख लीजिए आप, महंगाई। सरसों। चलिए आप बताएं सर। नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। ना महंगाई है, ना महंगाई है बहुत, शिक्षा भी नहीं है इधर। यहाँ कोई एक सरकारी स्कूल नहीं है लड़कियों के लिए, ना डिग्री कॉलेज है बबीना में, कुछ नहीं हुआ है इधर। सर आप बताएं। जी बिल्कुल खुश है। आप नाम बताएं। जी मनीष पांडे नाम है मेरा। जी मनीष पांडे जी, बीजेपी के 4.5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं। आपने देखा ज्यादातर लोगों ने कहा अनएम्प्लॉयमेंट है, स्कूल नहीं है, शिक्षा नहीं मिल रही है, रोड नहीं बनी हुई है, ठीक है, क्या आप इससे सहमत हैं? जी कुछ सहमत नहीं है, मिल रहा है सभी को, सब कुछ मिल रहा है जी। यानी आप इनकी सारी बातों को सहमत नहीं है। तो बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट, ये लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट है। हाँ, है। सरकार ने रोजगार के लिए व्यवस्थाएं की हैं। सुनिए, सरकार ने रोजगार क्या आप दिलाने के लिए बबीना के हैं? व्यवस्थाएं की। जी मैं ये लोग बबीना के नहीं है? जी बबीना के। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है? ना, ये विपक्ष वाले कुछ कांग्रेस। नहीं, एक सेकंड, आपने कहा एम्प्लॉयमेंट है। अरे एक सेकंड, अरे यार रुको एक सेकंड। आप सर ये बताइए, यहाँ पे हमारे पास युवा भी काफी हैं, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि उनको नौकरी मिली नहीं मिली।
हाँ सर बताइए, आप अपना नाम बताएं सर। सर हम तो पूरा बीए पास किए हुए हैं, नौकरी मिली? आज तक नहीं मिली। सर आप बताएं अपना नाम। विवेक यादव मेरा नाम है। क्या एज है आपकी? 19। जितनी भी नौकरियां मिली क्या सरकार में मिली। एक सेकंड, नौकरियां आपको लगता है कि यहाँ पर है? बिल्कुल नहीं है। आप नौकरियां हैं यहाँ पर? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लीजिए, आप क्या, मैंने 3 बंदों से पूछवाया, वो कहते हैं नौकरी यहाँ है ही नहीं। तो आप ये बताइए ना, कहाँ आप ये हाँ, नौकरी कैसे? तो बता दो। एक विभाग में। देखिए, जब तक आप पॉइंट में बताएं नौकरियों को, कौन सी नौकरियां निकल रही हैं? पेपर लीक हुआ, भैया ने कहा गया थे पीईटी पेपर लीक हुआ। नहीं, पेपर की बात यहाँ, अभी पेपर की बात नहीं हुई। आप नौकरियां बताएं कौन सी हैं? जी रोजगार के लिए माननीय देखिए, आप 5 मिनट से मुझे घुमाए जा रहे हैं, लेकिन नौकरी एक नौकरी नहीं बता पाए। तो मैं बता रहा हूँ ना, बताइए ना। मैं बता तो रहा हूँ आपको कि जैसे योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार के लिए व्यवस्थाएं की हैं। क्या व्यवस्था? लोगों को लोन दे रहे हैं। तो लोन नौकरी तो नहीं होती? नहीं, अपना स्वयं का भी व्यापार कर सकते हैं। अरे यार, कैसी बात कर देते हो। हाँ, अगर मेरे को नुकसान हो गया, ये नौकरी नहीं होती, ये नौकरी नहीं होती। आप बताएं सर, नाम बताएं। एक सेकंड, देखिए, अभी हम लोगों ने बात करी, ज्यादातर लोगों ने जो समस्याएं आपने भी सुनी होंगी, क्या आप उससे सहमत हैं? सर मैं एक कहना चाहता हूँ कि जो बबीना है ना, बबीना विधानसभा बहुत बड़ी है और इसमें सभी लोग भाईचारे से रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई नहीं है। मैं एक समाज सेवी दीपक साहू हूँ। जो मैं बात कहना चाहता हूँ, मेरे माध्यम से मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सभी को पहुँचे। राष्ट्रपति जो क्यों पहुंचा रहे हैं? क्योंकि बबीना विधानसभा, आपको मालूम है पहले चुनाव का है? चुनाव विधायक। हाँ, तो यहाँ विधायक जी, यहाँ जो काम होंगे बबीना के बात हो रही है। हमें पीएम का जब चुनाव होगा, हम आपसे पीएम का चुनाव पूछेंगे। सर आप बताएं अपना नाम। मैं बोलना चाहता हूँ, सर आप बताएं, नाम बताएं। मेरा नाम दीपक यादव है। बीजेपी के 4.5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं। हमने लोगों से जाना, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बहुत समस्या है, रोड नहीं बनी हुई है, सफाई नहीं हुई है, एजुकेशन की बड़ी समस्या है, लाइट की समस्या है। क्या आप सहमत हैं? नहीं, हम सहमत हैं। सारी समस्या है यहाँ पे, कोई भी सारी समस्याएं हैं। चलिए आप बताएं सर, चाचा नाम बताएं। हम जो गांव के महाराज जी मांगत खातर से वे जैसे बने आपके विधायक पारिछा वाले, तो जिन्ना से बन गए, इसे शकल नहीं बताई, शकल बताइए गाँव में, शकल नहीं बताई। और कहिए आप। देखिए, यहाँ पे जितने खड़े हुए हैं, कृपया करके वो हाथ उठा के बताएं जो 4.5 वर्षों से बीजेपी गवर्नमेंट से खुश हैं। तो लाइट जाती नहीं है, केवल एक बंदा, किसान लेने में लगा, खाद मिलता नहीं, 2 हैं। चाचा क्यों खुश हैं आप बताएं? अब कह रहे लोन लेने जाओ, जमीन तक को जब लोन मिलेगा उसमें सबको देना है। नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उनमें से केवल एक बंदा ऐसा मिला है जो खुश है, ठीक है, लेकिन वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आखिर उसके रीजन क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे प्रश्नों पे आते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न ये आता है कि जो कृषि कानून है, आपने देखा होगा, आप लोग जानते हैं कृषि कानून क्या है? किसान ही है। चलिए बताइए हमारी जनता को कृषि कानून क्या है? तीनों क्या कानून है? क्या प्राइवेट कंपनी में दे रहे हैं कृषि कानून? कृषि कानून क्या है ये बताइए। आपको पता नहीं है कि क्या है? नहीं, हमें नहीं पता। हम इतने बड़े किसान नहीं है कि पंजाब। चलिए, आपको मालूम है? आपको मालूम है? सर हम ये कहना चाहते, जैसे झांसी में स्मार्ट सिटी का कृषि कानून मालूम है? नहीं सर। किसको मालूम है? चलिए, अपना नाम बताना चैनल को। अमित यादव। कृषि कानून में उन्होंने 3 काले कानून थोड़ा आगे थे। आगे बता दीजिए प्लीज। शॉर्ट में बताइएगा ताकि जनता को समझ में आ सके। पहला कानून था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जी। दूसरा था मंडियों को खत्म करने का, और तीसरा था जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था उसको खत्म कर दिया। मतलब भंडारण की रोक अब नहीं रहेगी, कितना भी भंडारण कर सकते, जो हमेशा से बंद था कि आप स्टॉक नहीं कर सकते, जहां स्टॉक होगा वहां महामारी शुरू हो जाएगी। ये 3 काले कानून थे। मोदी जी ने क्षमा मांग ली, हम नहीं झेल पाएंगे अब जनता वो किसान को, क्योंकि उनने 12 महीने तक इतनी धुलाई करी, इतनी कि वो वापसी चलेगा, के लिए क्षमा मांगते हैं। अब हमें कृषि कानून के बारे में ज्यादातर लोगों को पता चल गया होगा। तो देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट ने 3 कानून वापस ले लिए हैं। आप ये बताइए कि ये जो तीनों कानून हैं, गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हमने क्या कहते हैं, कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। ठीक है, एक सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। कुछ लोगों को, भैया प्लीज, कुछ लोगों को हम समझा नहीं पाए कि आखिर 3 कानून हैं क्या, लेकिन बाकी सारे किसान खुश थे। ठीक है ना? तो आप ये बताइए कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कह रही है सर? अगर किसी का भला होता है तो कुछ लोगों की वजह से कानून वापस नहीं लिए जाते हैं। कुछ नहीं थे, वो बहुत सारे थे, इनको कुछ दिख रहे थे। अगर किसी एक
के रहने से समाज में नुकसान होता है, तो समाज खत्म नहीं करते, उस एक को हटाते हैं। वो कुछ नहीं थे, वो बहुत सारे थे, और मोदी जी कह रहे हैं हम कुछ नहीं। एक चीज और भी है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। देखिए एक सेकंड सबकी सुनेंगे, अरे सबकी सुनेंगे। काले कानून के एक चीज और है, एक सेकंड मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ये जो कृषि कानून है, अब जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने वापस ले लिए, ठीक है, तो क्या अब लोग आखिर इसका रीजन क्या रहेगा, क्यों वापस लिए? रीजन तो देखो, ये तो बीजेपी सरकार समझ सकती है रीजन क्या है। हजारों किसान मरे हैं, सबसे बड़ा रीजन वो है। उनके परिवार बर्बाद हो चुका, ये सबसे बड़ा रीजन है। किसान आत्महत्या इन्हीं के शासन में क्यों कर रहा? हमारी कांग्रेस की जब सरकार थी तब हम लोगों ने किसानों को कर्ज माफ किया था। ये किसानों को उल्टा कर्ज में डुबा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना देश की इतनी बड़ी हो गई, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की, जहां पर लड़कियां सुरक्षित नहीं है, जहां पर लोग सुरक्षित नहीं है, जहां पर लोग पकौड़े बेच रहे हैं, और मोदी जी कहते हैं वो तो सड़क पे ऐसे तो स्टॉल बहुत से लोग लगाए रहते हैं। चलिए आपने कई बड़ी बातें कह दी कि थोड़ा पीछे होंगे तो नजर नहीं आएगा, कोई नजर वापस ले लिए, तो क्या बीजेपी को वोट देगी गवर्नमेंट? बीजेपी को लोग वोट देंगे? नहीं देंगे। क्यों? इसलिए नहीं देंगे कि मोदी ने 2000 रुपया की कही थी, एक बार आए फिर आए नहीं। आपने प्रश्न सुना? मैंने कहा कृषि कानून वापस ले लिए, तो क्या लोग खुश होंगे? नहीं, क्या कानून खुश मुझको का सवाल है? जब खुश होंगे लोग? सर मैं जवाब नहीं दे सकता। क्या वोट दे सकते हैं लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। इतना रीजन रहेगा उसका? इतना परेशान किया, 16 महीने में उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, बारिश पानी की बोछा, ठंड में झेला, हर चीज से प्रताड़ना, ऊधम कराया, हर जगह कराया, सब कुछ कराया। 700 क्या रीजन है? कैसे बताओ किस चीज पे? कृषि कानून वापस ले लिया बीजेपी गवर्नमेंट ने, तो क्या आप लोग वोट देंगे उन्हें? कौन से आधार पे वोट देंगे बताओ? तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं देंगे? कौन सा अच्छा काम किया उन्होंने? किसानों की जान गई, किसानों की जान गई। चुनाव आ गया, मैं नहीं, आप बोल, आवाज नहीं दबा हमारी। किसानों को पहले तो मार दिया, क्या ना, अब ये लाइन अभी तक कोई लाइन नहीं लगी। कुछ नहीं है, ये चुनाव के सारे जुमले हैं, चुनाव के जुमले हैं। तो हमने एक कंक्लूजन निकाला कि कृषि कानून वापस लेना जो था, बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत देर कर दी। उन्हें अगर ये कानून वापस लेने थे तो बहुत पहले ले सकते थे। डीएपी मिला तो यूरिया नहीं मिल रही, बहुत पहले भी ले सकते थे। 750 किसान मारे गए, इसलिए इसके ऊपर कोई भी आज की डेट में बीजेपी गवर्नमेंट से खुश नहीं है। चलिए हम लोग नए आते हैं। एक सेकंड, कानून वापस लिया है। एक सेकंड फिर लागू होगा, चुनाव के बाद फिर लागू होगा। एक सेकंड। दूध नहीं मिल रहा। अच्छा, आप लोगों को कैसा लगता है कि अगर मान लिया बीजेपी गवर्नमेंट फिर से आई तो क्या ये कानून फिर से लागू हो सकते हैं? कानून लागू बिल्कुल होगा, और ये चाहते ही वो है कि एक बार गवर्नमेंट आ जाए फिर से कानून लागू करेंगे ये लोग। क्यों चाहते हैं ऐसा? उन्हें फायदा है उस चीज से, उद्योगपतियों को फायदा है। वो तो जो है देश बेच के जाएंगे धीरू अंबानी को, बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी, और बीजेपी गवर्नमेंट को मुद्दा नहीं था, राम मंदिर बचा। आपको मालूम है अंबानी जी ने घर तो यूके में ले लिया है, तो फिर उन्हें क्यों बेचेंगे? तो उन्हीं को बेचेंगे, क्यों? बीजेपी वाले उनके नेता हैं, उन्हीं को चलिए आप बताएं, कहाँ मर जाए किसान? बताएं क्या बताना चाहते हैं? यूरिया नहीं मिला, यूरिया नहीं मिला है। हमारी सुनो, आप रुक जाओ, ना यूरिया ना डीएपी, 3 दिन आदमी लैंड में लगो रहो। बीजेपी के राज में या कांग्रेस है, सापा या वो होती बीएसपी, तो एक आदमी सेकंड नहीं रुक रहा हो। तो अच्छा, ये यूरिया की समस्या मैंने हर जगह देखी है। एक सेकंड, इतनी महंगाई। अरे पहले एक प्रश्न को तो खत्म होने दीजिए। 4.5 वर्षों में जो यूरिया की समस्या आई है, क्या ये इससे पहले नहीं थी? बिल्कुल नहीं आई साहब, बिल्कुल नहीं पहले है। कभी नहीं। 1.5 से 2 से तक मुश्किल में मिली। हाँ, जहाँ लोग लाइन में खड़े मर गए हों, उनके परिवारों को ना ही तो मुख्यमंत्री ना ही प्रधानमंत्री देखने तक नहीं गए हो, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? इससे बड़ा जवाब और क्या होगा उन सरकारों के लिए? 60 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि खाद की कमी आई हो। ये सेल 4.5 वर्षों में ही आई। नहीं, कभी नहीं आई, इसी समय आई। अबे हमारे खेत डरे पे अभी मर गए, खाद को ठाड़े कोई पता ही नहीं है, सुनने वाला नहीं है कि क्या है क्या रहा है। तुमको बीज है। मैं अपने चैनल के थ्रू सरकार को ये कहना चाहता हूं कि खाद की समस्या जो है हर जगह आ रही है, कृपया करके इसे जल्द से जल्द समाधान करें। किसान बहुत परेशान है। ठीक है, चलिए हम लोग अपना, हाँ, इस बार सपा का खेला होगा और बीजेपी का खदेड़ा होगा। जी चलिए आप लोग आते हैं।
अभी आप लोग से बात करके एक बात समझ में आई कि बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। थोड़ा पीछे हो जाए प्लीज, पहले थोड़ा पीछे। देखिए बेरोजगारी जो है, सरकार का कहना है कि भाई यहाँ पे हम लोग हर साल जो है, हमने यूपी में भी कई लाखों एम्प्लॉयमेंट दिए हैं। वो कहती है जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, जिनको एम्प्लॉयमेंट, अरे सुन लीजिए, जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला उसका रीजन है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होगी, आप में ही कमी होगी जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। क्या आप इस बात पे कुछ कहना चाहेंगे? अरे तो बोलेंगे ना, कमियां अगर आप उन लोगों पे थोप दो जो आपको लोकसभा और विधानसभा पहुंचाएं तो उनकी कमियां हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि उनने वोट देके एक कमी कर दी कि उनको वोट दे दिया, आज उनको अनपढ़ गमार कह रहे हैं और उनकी स्मृति ईरानी डिग्री होल्डर है, जैसे उनकी स्मृति ईरानी जैसे डिग्री होल्डर है उन्हें सांसद मिनिस्टर बना दिया जाता है, एक डिग्री होल्डर को पकौड़े बेचने पे मजबूर कर दिया जाता है। प्रश्न सुना आपने? प्रश्न सुना? प्रश्न दोबारा बताइए, हम थोड़ा सर जो एम्प्लॉयमेंट है, एक अनएम्प्लॉयमेंट की हमने यहाँ से जनता से बात करी, बबीना जनता से, कि उन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है। सरकार कहती है हम लाखों रोजगार देते हैं, लेकिन जिनके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, यानी कहीं ना कहीं उनमें कमी है जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयमेंट नहीं पा पा रहे। अभी आपने कहा कि सरकार कहती है हम लाख रोजगार देते हैं, हाँ देने का काम तो सरकार कर रही, लेकिन सुझाव दे रही है कि पकौड़ा बेचिए, ये रोजगार मिलेगा? सही बात है, ये रोजगार है क्या? अरे नौकरियां निकालो, 3 साल से भर्तियां नहीं निकली, और अगर नौकरियां निकालो तो उस समय बच्चों को जो ओवरएज हो गए उनकी आयु वही रहना चाहिए, छूट मिलना चाहिए, नहीं तो कई युवा बेरोजगार होते हुए सड़कों पर उतर आएंगे, उनके परिवार भूखों मर जाएंगे। जान रहे हैं मेरी बात? उनका क्या होगा? जो ओवरएज होगा, इंतजार कर रहे थे बरसों से नौकरियों का, और ओवरएज हो जाएंगे तो उनको भविष्य खराब होगा या बनेगा? आप बताइए। चलिए आप बताएं इस प्रश्न में, क्या अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है? क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? नहीं, यहाँ पर नहीं जानते आप? चलिए आप बताएं। बोलिए, थोड़ा समझ जाएंगे। नहीं, बेरोजगारी जो है, क्या बच्चों में कमी है कि उन्हें इतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है या वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे? नहीं, इतने क्वालिफाई है, बबीना छावनी है ये, यहाँ सारे केंद्रीय विद्यालय, आर्मी स्कूल है, यहाँ सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं। 3 साल में जो बच्चे भर्ती होने वाले थे वो सारे ओवरएज हो गए हैं कुछ लोग, और कुछ लोग भर्तियां आ नहीं रही हैं, इसलिए जनता परेशान है। हर बच्चा यहाँ क्वालिफिकेशन। चलिए आप बताएं सर। जी आप देख लीजिए ना, ये सारे युवा ही खड़े हैं, ये जो वैकेंसीज नहीं निकले तभी तो खड़े हैं, अगर नौकरी मिल जाए थोड़ी खड़े रहते हैं यहाँ पे। सही बात है। चलिए हम लोग आते हैं कि अब एक सबसे बड़ी महंगाई भी, हमने अभी आप लोगों से जाना कि महंगाई भी एक, जैसे आज के न्यूज़पेपर में अभी आज किसी ने देखा हो तो उसमें लिखा था कि बीए और जो ग्रेजुएशन होगी वो निःशुल्क होंगी। ये इस साल देने का क्या मतलब है? मतलब एडमिशन हो चुके हैं, मतलब चुनाव आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, और एडमिशन हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि एडमिशन होने होने से पहले अगर आता कि निःशुल्क होंगे तो सरकारी कॉलेज में बीए ग्रेजुएशन हो जाती। महंगाई, अब हम लोग एक और प्रश्न में आते हैं कि महंगाई जो हमने जनता से जाना, ज्यादातर जनता ने कहा महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है, तो आखिर महंगाई है क्या? चलिए बताइए सर, आप महंगाई लगती है आपको? बिल्कुल लगती है महंगाई, बहुत महंगाई है। महंगाई क्या? महंगाई आ जाइए, बताइए महंगाई क्या है? इस गवर्नमेंट में ऐसे ही बता दो, सस्ता क्या है? कुछ भी चीज सस्ता नहीं है। तो क्या महंगा लग रहा है? डीजल, पेट्रोल, खाने पीने की चीजें, रोजमर्रा की वस्तु। एक सेकंड प्लीज, खाने पीने की चीज को ले लो, प्लीज शांत रहे। खाने पीने की चीज ले लो, कोई भी चीज ले लो आप, यहाँ तक कि जो आपने पहले एक पे बात कर लेते हैं हम लोग। आपने कहा पेट्रोल, ठीक है, इससे पहले सापा गवर्नमेंट थी, पेट्रोल क्या रेट था? 70। आज क्या है? आज 100। आज 100 है, 100 नहीं है, 94 है। चलिए 100 हम 100 ही मान लेते हैं, हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए, 4.5 वर्ष हो चुके हैं, बिल्कुल, ठीक है, आप घर चलाते हैं? हाँ घर चलाते हैं। ठीक है, जो आपकी तनख्वाह 4.5 साल पहले थी, क्या आप उतने में घर चला लेंगे? नहीं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। सरकार भी क्या कहते हैं, कंपनी चलाती है। एक सेकंड मेरा, आप समझ रहे बात को, तो कुछ ना कुछ तो रेट बढ़ेगा सर, कुछ ना कुछ तो इतना ज्यादा बढ़ेगा सर। यहाँ पर पूछने आए। देखिए मैं पूछना मेरा फर्ज है। पूछना आप, हाँ भाई, रीजन तो पता होना चाहिए ना भाई। आप अगर ये बंदा कहता है महंगाई है तो कहाँ है महंगाई? आप बोल रहे हैं कि महंगाई मतलब इनकम कितनी है? मेरा प्रश्न समझे आप? हाँ मैं समझ गया आपका प्रश्न समझ गया। अभी एक दिन का कितना भत्ता दे रही गवर्नमेंट? मान लो मैं प्राइवेट जॉब को छोड़िए, हम तो पेट्रोल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, पेट्रोल के लिए तो घर एक चीज और मैं बता दूं आपको, पेट्रोल जो आज 100 रुपए, हम 100 मान के चल रहे हैं, 100 में से 50 जो है
आता है और 50 रुपए जो है 25 रुपए गवर्नमेंट को जाता है, अपनी यूपी गवर्नमेंट को, और 25 रुपए चला जाता है सेंट्रल को। अब एग्जैक्टली नहीं मालूम कितना जाता है, लेकिन इतना होता है। तो यानी आप ये सोच के चलिए, एक सेकेंड, यानी 4.5 वर्षों में गवर्नमेंट ने कितना बढ़ाया? 70 मान के चल रहे हैं हम आपका, कितना बढ़ाया? 15 रुपए। अगर मान के मोटा मोटा हिसाब ले लें तो क्या आप इसे महंगाई मानते हो? 4.5 वर्षों में कितनी सैलरी बढ़ी आपकी? सैलरी का सर, हम प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। मैं बोलिए ना। सर आप ये बताइए कि जब अरे आपके पास भी आएंगे चाचा, आपके पास भी आएंगे। सर आप ये बताइए, इनकम जब बढ़ेगी नहीं और महंगाई बढ़ेगी तो लोग कहाँ जाएंगे? इनकम तो नहीं बढ़ी, इनकम तो वही की वही है। इनकम कम हुई है। हाँ, इनकम कम हुई है। नहीं, उसका रीजन एक और गवर्नमेंट नहीं सुनिए जो आपने नहीं देखिए, यहाँ ये मत सोचिए कि मैं कोई बीजेपी का हूँ या किसी एसपी का हूँ। मेरा जानना ये है कि मैं हमारे कार्यक्रम को लोग गांव में भी देखते हैं। अगर ये सारी चीजें हम कहते रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, लेकिन उसका रीजन निकलना चाहिए। आप समझ रहे बात को? तो हम वही रीजन जानना चाहते हैं, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। रीजन वही है ना। देखिए, आपने कहा महंगाई, लेकिन सरकार जो है वो कहती है कि भैया जो 2 साल से कोरोना भी रहा, जो किसी गवर्नमेंट में नहीं आया, क्या वो एक रीजन नहीं हो सकता है? रीजन हो सकता है, बट इतना भी नहीं हो सकता ना। सिलेंडर सीधा 900 950 सिलेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपने कहा इनकम बढ़ने का वो रीजन। तो इनकम नहीं बढ़ेगी फिर कैसे होगा? कोरोना रहा ना, गवर्नमेंट तो कहती कोरोना है। अब कोरोना तो हर जगह है ना, कोरोना कहाँ नहीं है? हर देश में है। मतलब उसको आप नहीं मानते? इनकम कहाँ से बढ़ेगी? हम लोग नोएडा में नहीं रहते हैं, ये बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ भुखमरी से किसान आत्महत्या करता है, लोकल आदमी पलायन करता है, बाहर मजदूरी करने जाता है। एक बात आइए, जो कोरोना जो किसान आत्महत्या करता है, आप किसान हैं? हाँ, किसान हूँ। तो क्या रीजन रहते हैं किसान के? किसान के रीजन ये होते हैं कि आज 5 साल में 3 साल सूखा पड़ती है, 5 साल में 3 साल सूखा पड़ती है, सरकार कोई मुआवजा नहीं देती। नहीं, सूखा तो क्या कहते हैं, सापा में भी पड़ता होगा। हाँ तो पड़ता है ना, सब बीएसपी में पड़ता होगा। लेकिन गवर्नमेंट, सपा की गवर्नमेंट पैसे देती थी किसान को कितना? 30,000 रुपए देती थी। अगर किसान मृत्यु होती है किसान की, किसान 5 लाख रुपए मुआवजा दे दो। किसान की जितनी आमदनी होती थी उससे कम से कम आधी देती थी सरकार, तो किसान बच जाता था। चलिए आप बताएं। देखिए, ऐसा है, किसान की आत्महत्या करने का मुख्य कारण ये है कि समय पे खाद ना मिलना, समय पर बिजली ना मिलना, तो किसान तो आत्महत्या करेगा ही। और आप अभी कह रहे पेट्रोल, तो पेट्रोल चलो ठीक है विदेश से आता है, मान लिया विदेश से आता है तो उस पर कम रेट बढ़ा है, और सरसों तो हमें भारत में पैदा होता है 50 रुपए का, 50 रुपए का जो तेल आता था 1 किलो, आज 200 रुपए का कर दिया। ये कौन सा टैक्स लगा रही सरकार? अरे सरकार से बात करिए, पर पूछिए। उसका भी रीजन है, बताओ। नहीं, उसका भी एक रीजन है। जो आज की डेट में जो तेल बन रहे हैं, जो मुझे मालूम है, मैं बताता हूँ आपको। तेल जो बन रहे हैं आज की डेट में, क्या था कि पहले ये ऑयल जो है मैन्युफैक्चर किया था बाहर से, तो जो ऑयल जो आ रहा था उसका वो लोग यूटिलाइज करने लगे किसी और काम में, बिजली बनाने के में, तो जिसकी वजह से जो पाम ऑयल जिसपे हम लोग ये तेल सारे बन रहे थे, एक्चुअली सरसों यहाँ पे इतनी पैदा नहीं होती कि हमारा तेल निकल सके, काम में आ सके। ये रीजन भी है। देखो, ऐसा है, युवा नौजवानों का नारा है, युवा नौजवानों का नारा ये की है कि अगले जी को आना है, बाबा जी को मंदिर जाना है। चलिए, हाँ, अगर महंगाई जो जिस तरीके से आप महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं, और शायद अगर किसानों से ये महंगाई पूछी जाए तो बेहतर है। हमारे यही बीजेपी सरकार जब सत्ता में आना था तो इतना झूठ बोलती थी कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या दिया। अरे वो दिया कांग्रेस ने जो आज गद्दी पे बैठ के। हाँ, तो कांग्रेस ने क्या दिया आप बताइए? बहुत कुछ दिया। 5 ऐसी चीजें बताएं। आप 5 मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बबीना ब्लॉक, आप बबीना विधानसभा में अगर खड़े हो ना, तो बबीना ब्लॉक कांग्रेस की देन है। अच्छा। हाँ, बबीना ब्लॉक कांग्रेस की देन है, BHEL कांग्रेस की देन है, BHEL कांग्रेस की देन है, यहाँ के जो डिग्री कॉलेज हैं वो कांग्रेस की देन है। आप कितनी चीजें पूछेंगे, 5 से ज्यादा हो गए। और पैरामेडिकल जो अभी बीएसपी और अन्य पार्टियां कहती हैं कि मेरी देन है, हम कहते हैं ये कांग्रेस की देन है पैरामेडिकल। जब यहाँ से केंद्र मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी सांसद बने थे और मिनिस्टर बने थे सेंट्रल में जाके, तब उनने ये प्रस्ताव लोकसभा में पास करवाया। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आपने कांग्रेस की कही है, तो आखिर क्या रीजन है ऐसा? क्या कांग्रेस लोगों को नहीं समझा पा रही है कि लोगों से वोट नहीं ले पा रही है? रीजन मैं बताता हूँ। अच्छे काम कर रहा हूँ तो वोट मिले नहीं, तो हमने अच्छे काम किए तो हम तो गिनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्यों नहीं दे रहे फिर लोग क्यों नहीं विश्वास कर रहे? आप उत्तर प्रदेश के अंदर बात देखिए क्या है उसका रीजन, फिर ये हो सकता है यहाँ तो जमीनी हकीकत कुछ और है जो आप कह रहे हैं।
क्या जमीनी हकीकत आपको दिख रही है ना? हम बता तो रहे हैं, हमने काम किया। आप मेरे को नहीं दिखाना है ना भाई, जनता को दिखाना है ना। अन्य पार्टी से पूछ लो ना कितने कितने काम आप बताइए कांग्रेस ने कितने काम किए आपके यहाँ? कांग्रेस ने कोई भी काम नहीं किया, केवल महंगाई बढ़ाई है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने भी महंगाई बढ़ाई है। अगर किसी ने काम किया है उत्तर प्रदेश में, अगर किसी ने काम किया है तो वो अखिलेश यादव जी ने किया है। और मेरे से जवाब लोगे पीछे मेरे से जवाब हाँ लोगे? बिल्कुल, थोड़ा चाचा पीछे, ये बात कर रहे हैं प्लीज मेरे से जवाब लोगे? थोड़ा पीछे भैया, हाँ, ये लो। पीछे तो हो जा यार, ये लो। पीछे तो आप जो जिसका किस आपने कहा कि यहाँ पे कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, किसने काम किया? ये बताइए किसने किया, पहले ये बताइए। अखिलेश यादव जी ने काम किया है। मैं ऐसे बताया 5 काम बताइए जो अखिलेश जी ने किए। मैं बताया था, एक जो कि जननी सुरक्षा वाली जो गाड़ी रहती, महिला प्रसव के बाद जो गाड़ी घर पे छोड़ने जाती है, वो चलाई अखिलेश यादव जी ने। क्या चलिए सापा का डैम चल रही थी, चल रही है, बिल्कुल चल रही है। एक और दूसरा काम ये है 100 नंबर, जो कि ना ये देखती है कोई अहिरवार है या वाल्मीकि है या यादव है, वो रात को अगर 1 बजे भी 108 अब 108 वो तो योगी जी ने बना दिया है उसको, ठीक है। वो रात को अगर आप 1 बजे भी कॉल करते हो तो लखनऊ से सीधी आपकी पूछे जाता है क्या आपका अटेंड हुआ है कॉल, क्या आपकी समस्या सॉल्व हुई है। ये बात तो माननी पड़ेगी अखिलेश यादव जी की, ये सबसे बड़ी पॉलिसीज रही हैं। एक 108 जो एम्बुलेंस है, आज शायद उसका नंबर बदल दिया गया हो, और दूसरी आपने बताई इससे पहले कि आप कौन बोल रहे हो, चीज बताइए। डायरेक्ट बहुत आपकी- बड़ी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए और 2 बताइए आपने, और आदमी मर गए लेने में और तीसरी जो कन्याओं को अरे 1 सेकंड, जो कन्याओं को लैपटॉप और शिक्षा दी है वो किसी सरकार ने दी है कन्याओं को। नहीं लैपटॉप और ये सब देना, देखिए मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। एक पर्सनली किसी को केवल उत्तर बबीना पे- क्योंकि उनने सब एक सेकंड देखिए, आपने जिस लैपटॉप की बात करी सबको नहीं मिले, वो किसको नहीं मिले? नहीं मिले। अरे तो अब मिलेंगे ना, जिसको मिलेंगे अब आएगी सरकार तो अरे मिलेंगे। यार उस टाइम क्यों नहीं दिए? उस टाइम पूरे दिए, किसको बोला नहीं दिए? नहीं दिए, किसको नहीं मिले बताइए? भैया किस किस को लैपटॉप मिले? आपके बच्चे, आपका बच्चा है उसको लैपटॉप मिला था? वो तो मेरा था जे कह रहा है सर। और ये बताइए किसको मिले 15-15 यार कितने लोगों को लैपटॉप मिले? यहाँ आप लैपटॉप, मैं तो ये पूछ रहा, अगर आपने पूछा इनसे जवाब, अगर ये एसपी गिना रहे हैं, सपा के गिना रहे हैं, तो मैं तो ये पूछ रहा धरा स्थल पर बबीना में कितने एजुकेशन संस्थाएं बनाई गई हैं, ये पूछ लो आप। ये बताइए एजुकेशन संस्थाएं कितनी बनाई? संस्थाएं अभी नहीं बनी है लेकिन बन जाएंगी आगे आगे। तो 5 साल, एक सेकंड, बताइए कितने साल दिए अखिलेश यादव को? नहीं एक उत्तर प्रदेश ने? सेकंड, एक सेकंड, बात 5 साल की नहीं होती कि 5 साल अगर आदमी करना चाहे तो 1 साल में भी बहुत काम कर सकता है, और 5 साल तभी तो, अरे तभी तो हम पूछ रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं, आप मुझसे जवाब ले दिया नहीं, योगी जी ने। अच्छा ये बताइए, आत्महत्या और एनकाउंटर हुए, आत्महत्या और एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर और आत्महत्या हुई है और कुछ नहीं हुआ है। मेरा जवाब ले लो, नहीं उनको गलत जाएगा। एक मेरा सेकंड, जवाब ले लो, एक उनको गलत सेकंड, जाएगा। एक सेकंड। मेरा जवाब ले लो, गलत जाएगा। मेरा जवाब ले लो। ये जो बोल रहे कि योगी जी ने क्या किया, मैं वही तो कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेशों में तीनों पार्टियों ने क्या कर दिया, क्या कर दिया? तीनों विधायकों ने क्या कर दिया? एसपी का देख लिया हमने, भाजपा का हमने देख लिया, भाजपा का हमने देख लिया, और आपका इसका बीएसपी का भी देख लिया। क्या कर दिया? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, तो क्या आम आदमी चलिए पार्टी अगर इस बार कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो ऐसे कौन सी 5 चीजें हैं जो करेगी वो? सबसे पहले तो हमने तो नारी सुरक्षा के ऊपर जो इतना बड़ा, हमारी प्रियंका जी ने इतनी बड़ी चीज की है कि 40, आपको मालूम है, एक सेकंड, जिस नारी सुरक्षा की आप बात करते हैं, आपको मालूम है पंजाब में कितने रेप होते हैं? तो आप उत्तर प्रदेश में सिर्फ जहाँ पे कांग्रेस की होगी आप वो गिनाओगे, और देश के अंदर अरे यार नहीं गिनाओगे? यार आपकी सरकार का बोल लिया जाएगा। हमारी सरकार ने, हमने उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है, एसआईटी जांच बिठाई गई तो है। वो तो योगी जी भी कहते हैं कि हम भी कानूनी जांच कर रहे हैं। तो इससे क्या करने हैं? कि आप क्या चाहते हो कि हम जो भारत का संविधान, नहीं आप मुझसे पूछ रहे हो, चलिए, आप दूसरा क्या बताइए, चाहते दूसरा हो कि बताइए। भारत का संविधान जो अम्बेडकर जी बना के गए हम डायरेक्ट जाके इनकाउंटर करते हैं? इनकाउंटर करते हैं, एक दूसरा बताइए। पॉलिसी होती है जो चलिए, दूसरा संविधान के बताइए। दायरे में होता है, हम वो करेंगे। दूसरा बताइए, एक ही बता पाए आप। हाँ क्या दूसरा आप पूछिए ना मुझसे। 5 ऐसे काम बताइए जो कांग्रेस गवर्नमेंट करेगी आने के बाद। पहली बात, हम लोगों को बिजली की जो समस्या है उससे निजात दिलाया जाएगा। कैसे बिजली की समस्या है? कहाँ है? आप पूछिए, ये बैठे इनसे पूछिए। बिजली की समस्या है चाचा? बिजली की समस्या है? बिजली की समस्या कितने घंटे आती है?
बिजली घंटे जैसे 24 घंटे में समथिंग 16 घंटे आती है। बिजली कितने घंटे आती है? मीटर तो ऐसे घूम रहा है 900 की स्पीड में। बिजली कितने घंटे आती है? कितने घंटे कितने मिनट का अब है नहीं है घर पे लाइट। कितने घंटे आती है? समस्या बहुत खराब है साहब, किसान लोगों ने की संजय जो हुआ है, बिजली कितने रात में आती है, दिन में तो बहुत कम आती है। आप बता, बिजली की समस्या है? आती सुबह 7 बजे चली जाती है, अभी आई नहीं होगी लाइट। सुबह 7 बजे लाइट चली जाती है, अभी आई नहीं होगी, अब पता नहीं। अच्छा, लाइट कम है लेकिन बिल डबल स्पीड से है, मतलब बिल की स्पीड डबल है। अगर लाइट 4 घंटा है तो बिल तो पता ही नहीं कितनी स्पीड से बढ़ रहा है आगे को। पिछली सरकार से बिल 2 गुना हो रहा है इस बार, और लाइट आधी आ रही है, लाइट आधी आ रही है, मतलब पैसे बढ़ाए जा रहे हैं और बिजली कम आ रही है। बिजली कम आ रही है। चलिए, झूठे कनेक्शन किए जा रहे हैं, मतलब पता नहीं किसने कनेक्शन कर दिया, किसका कनेक्शन कर दिया। हमारे गांव में यदवासी सारे लोग हैं, उनके कनेक्शन कर दीजिए, वो बिल भरने के लिए तैयार है, वो खाने के लिए उनके पास तो है नहीं है। जबरदस्ती है, यदवासियों के कनेक्शन कर दिए, उनके 10-10, 20-20 हजार बिल आ गए, और वो खाने के लिए उनके पास है नहीं है। कहाँ से बिल भरेंगे वो लोग? ये तो कहो आप जी, इस सरकार में गरीब लोग जो अहरबार हैं, सब लोग हैं, हर जाति की बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि इस सरकार में खाद जो दियो गो, खाद में ब्लॉक में तो पूरे कमीशन से खाद बेचो इन लोगों ने। आदमी ने कोई खाद नहीं मिला, पूछो इस जनता से अगर मिला हो। दम दे रहे हैं कि इस सरकार में तुम बोरी ले जाओगे, मतलब उल्टी दम दे रहे। जो बांटता है जो खाद, उसने खुद कमीशन से पैसा लेके मतलब फर्जी बेचा है। हमने लोगों से बात करके ये पता चला कि यहाँ पे नहीं मिला, हाथ पे जोड़ के निकल पाएगी वहाँ से। ठीक, खाद का हो गया, मैंने बता दिया। और भी बात ये है कि आप ये बताओ, इतना बड़ा बबीना शहर है जी, हर जगह जैसे लॉकडाउन में इतने लोग खत्म भये, तो बबीना में एक सुविधा नहीं है कि लाइट की जो मशीन रहती है, जैसे जल जाते, लकड़ी की समस्या रहती है, लकड़ियाँ नहीं मिलती, जो पानी बरसने लगता तो उसमें परेशान होते आदमी के नहीं होते। तो इतने बबीना में जो ये भी सुविधा नहीं है कि मरघटा के ऊपर कोई मतलब मशीन ऐसी होती है जिससे ठीक समस्या सॉल्व होती है। एक खाद की समस्या जो है, हमारे लोगों से बात करके कहा कि लोगों को खाद की समस्याएं बहुत हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आते हैं। आप एक नया प्रश्न पे देखिए, आप लोग किसान होंगे ज्यादातर यहाँ पे, कितने लोग किसान हैं? सरकार कहती है कि हम MSP पे अनाज खरीदते हैं, तो क्या ये सही है? किसान से पूछिए आप। मैं बता रहा हूँ। आप किसान हैं? हाँ किसान है। आपका अनाज MSP खरीदा जाता है? अबे साहब बहुत समस्या खराब है, सब लोग मर रहे हैं इस समय। तो इस सरकार में तो खरीदा जाता है या नहीं खरीदा? ये बताइए। बनियों को खरीदा जा रहा है यहाँ पे। चलिए आप बताएं। मैं गया था किराए के अंदर पे ट्रैक्टर तोलने के लिए, वो कह रहे 5,000 दो एक ट्रैक्टर के, जब ट्रैक्टर तो लेगा। और पिछली सरकार में 1 रुपया नहीं देता था, अभी 2,000 से लेके 10,000 तक एक ट्रैक्टर के दे रहा है। तब ट्रैक्टर तो लेगा ना, लाइन में लगाना है। आपकी तो सुनिए नहीं है समस्या। ट्रैक्टर नहीं तो लेगा किराए के अंदर पे, वो MSP कितनी भी दे दे, लेकिन ट्रैक्टर बिना रिश्वत के नहीं तो लेगा। चलिए आप बताएं, क्या किसान का अनाज MSP बिकता है यहाँ पर? अरे साहब आप तो पता कर लीजिए, ट्रैक्टर की लाइन लगती है तब बता रहे ना। हाँ, तो जो इनने बोला वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल बिना कमीशन के, बिना मतलब कुछ लिए कोई मतलब सुनवाई नहीं होगी। ब्लॉक में चले जाओ, कोई सुनवाई होती नहीं, मतलब ट्रैक्टर की जब लाइन लगती है, जिसने पैसा दे दिया वो बाद में आएगा, उसका तुल जाएगा। और जो मतलब अभी 380 की बोरी चल रही, जो 275 की बोरी है वो 380 रुपए में मिल रही, 350 से नीचे तो कहीं मिल रही नहीं। चलिए थोड़ा और पीछे हो जाइए, थोड़ा सा, सब लोग पीछे प्लीज। देखिए आप लोग, विधायक जी ने यहाँ पर, अब एक नया प्रश्न है, विधायक जी ने यहाँ पे कितना काम करवाया? कुछ भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। विधान को केवल किसी का नहीं कराया यहाँ पर कुछ भी नहीं करवाया। विधायक जी को होर्डिंगों में देखा गया साहब, विधायक जी को होर्डिंगों में देखा गया। उसके अलावा जब से विधायक बनो पारी छावाना, शकल नहीं बताई बमीना। शांत बैठिए, इनकी भी सुन लीजिए आप। शकल नहीं बताई शकल जब से बने आराम दो भाई। अच्छा, विधायक जी कोरोना काल जो ये सबसे बड़ा समस्या है, यहाँ पे कोरोना काल में विधायक जी ने कुछ मदद करी आपकी? मैं एक बात करूंगा, एक मिनट। अभी अगर कोरोना काल में अगर किसी ने मदद की है, कोई सरकार सामने नहीं आई है, क्योंकि कोरोना काल में सब घर पे बैठे थे, लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे कोई सामने नहीं आया, किसी भी सरकार का कोई सामने नहीं आया। जबकि हमारे माननीय यशपाल भैया जी ने अपना नया सवेरा ट्रस्ट खोलकर घर घर जाकर राशन का काम किया, राशन घर घर बंटवाया, किसी भी प्रकार की कोई भी वो भी बाकायदा बना के सब कुछ, किसी भी प्रकार का कोई भी था,
कोरोना काल में केवल यशपाल भैया ने काम कराया नया सवेरा ट्रस्ट की तरफ से, और घर घर जाके। विधायक जी ने कोई नहीं करवाया। सर विधायक जी मिले ही नहीं, घर से नहीं निकले, घर से ही नहीं निकले। घर थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, चुनाव पास में आने लगे तो थोड़ा पीछे, पहले पीछे। एक सेकंड सुन रहा हूं, आपकी पहले पीछे हो रही, थोड़ा सा। 30 सालों से गरीब लोगों को, और कुछ पिछली बात हो रही है कि जो गरीब लोग हैं जो कंट्रोल में बढ़ती हर गांव में, तो पहले तो इतनी सुविधा नहीं थी। जब चुनाव का टाइम करके आया तो डालडा के पैकेट देने लगे, तेल देने लगे, नमक देने लगे, चुनाव किया ऐसे। चलिए हम लोग नए प्रश्न आते हैं। आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी इस बार? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। पार्टी ये फ्री नहीं की, आप फ्री कर दिए। आपकी सबसे फेवरेट पार्टी कौन सी इस बार? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। अच्छा, जितने भी यहाँ पे, नहीं थोड़ा पीछे, आप सभी ने कहा समाजवादी पार्टी, तो ऐसा तो आपका फेवरेट कैंडिडेट भी आपको मालूम होगा? यशपाल सिंह यादव। आपका फेवरेट कैंडिडेट? अभी हमारा घोषित नहीं है, नहीं हम बता। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, आपने जिस विधायक को भी आप चुनना चाहते हैं उसकी ऐसी 5 क्वालिटी बताइए उनके बारे में। चलिए सबसे पहली बात, एक मिनट खास आदमी देखो, सबसे पहले मेरी बात ये होगी, हाँ, सबसे पहले बात सुनने वाले हमारे जो यशपाल भैया हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी बात हो, कोई भी हो, अननोन हो, कोई भी हो, एक बार में उनका फोन उठता है और एक बार में उनकी बात सुनी जाती है। अभी कोई भी अगर बबीना से दूसरी जैसे किसी प्रकार की कोई, जैसे अभी कुछ लोग बोलते हैं कि गुंडाई होती है सरकार में, ये होती है वो होती है, लेकिन उनके थ्रू ये सब काम रोका जाता है, वो कभी किसी को बढ़ावा नहीं देते। सुनते हैं, चलिए किसी को भी तीसरी बताइए। तीसरी, और जैसे किसी भी गरीब की कोई भी समस्या होती है तो घर जाके उनके शादियों में, जैसे शादियों में घर घर जाके, ये तो हर विधायक करता है। वो हर विधायक करते होंगे, कोई नहीं किया अभी तक, किसी ने नहीं की ना, वो विधायक नहीं है। और सबसे मैंने अभी विधायक नहीं है, वो एक आम इंसान है जो अभी हमारे एक हम समर्थन कर रहे हैं उनको। और दूसरी बात, जैसे अभी कोरोना काल में अभी ऑक्सीजन का आपको पता चला होगी यशपाल भैया के थ्रू डॉक्टर। हाँ, अब आपसे एक चीज और पूछना चाहते हैं कि अगर सपा गवर्नमेंट आती है तो ऐसे कौन से 5 काम हैं जिनके ऊपर वोट दिए जाएं, जनता उन्हें वोट दे? भैया एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, नारी सुरक्षा को लेकर। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी सबको? कितने एम्प्लॉयमेंट देंगे वो ये तो सरकार बताएगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट मिले हैं, वो मिलते हैं और मिलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल मिलेंगे, पहले ही मिले हैं। अच्छा, एक और बताइए, एम्प्लॉयमेंट की आपने बात करी, मैं पूछना था, अखिलेश भैया ने झांसी, बबीना, आसपास के क्षेत्रों में कितनी फैक्ट्री लगाई? सैनिक स्कूल बनवाया ना, एजुकेशन। सैनिक स्कूल फैक्ट्री नहीं है? फैक्ट्री नहीं है, लेकिन फैक्ट्री तो नहीं है, लेकिन वहाँ से अरे बिजौली वो नाम बताइए। एक भी फैक्ट्री नहीं लगाई तो क्या? एक सेकंड, आप ही के प्रश्न में आ रहा हूँ। जो माननीय यशपाल जी हमारे यहाँ, आप अभी कॉल करिए, उन्हें बताइए कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है, विद इन 24 आवर्स आपके यहाँ पानी की समस्या खत्म होगी। सुनते उन्होंने बता दिया वो बात। नहीं, मैं तो देखिए क्या है ना, अभी चुनाव आने वाले, आप तो जानते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग अगर यशपाल भैया को चुने, यानी अखिलेश गवर्नमेंट को बनाए, तो आखिर क्या रीजन हो सकते हैं कि जो बनाया जाए? अखिलेश भैया नारी सुरक्षा करेंगे। नारी सुरक्षा सपा सरकार में सब भैया थोड़ा शांत बोलने दीजिए अगले को। सपा सरकार में कभी किस बच्ची में पेट्रोल आग लगाई गई? सर सपा सरकार में कब बच्चियों में पेट्रोल आग लगाई गई रात को? भाजपा में आग लगाई गई पेट्रोल बच्चियों में? वो दरोगा का पेपर देने आ रही थी लड़की, उसे जला दिया गया। मतलब लड़कियों को सुरक्षा मिलेगी अब? इलाहाबाद में उसके रेप किया बच्ची के साथ, उसके घर के 4 जनों को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। फिलहाल अगर विधानसभा की बात की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, पार्टी की बात ना करें तो विधानसभा की बात करें। विधानसभा देखिए क्या है ना, सुनिए मैं बताता हूँ। देखिए सुनिए, पार्टी इसलिए होती है कि जब तक पार्टी अपना एक पक्ष नहीं रखेगी तो विधायक वही काम करता है जो पार्टी कहती है। नहीं, वो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन जो बीते हुए विधायक जी की बात की जाए, जो अभी प्रेजेंट में विधायक जी हैं, अगर उनके काम की बात की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उनके काम अगर कोई बीजेपी वाला गिना देना तो उस हमें तो आगे भी बताना है ना कि किसको बताना है, वो बात अच्छी है। लेकिन अगर जैसे अभी किसी भी प्रकार का रोड की समस्या देख लीजिए, कहाँ है रोड, कहाँ कहीं किसी ने रोड, देखिए क्या है, मैं सुनिए, मैं आपने बहुत सही बात कही, नहीं सुनिए, आपने बहुत सही बात कही, ये काम हमें बीजेपी के विधायक उनके यहाँ पूछा। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि उनका एक भी बंदा यहाँ है नहीं,
इसीलिए हमें जो आने वाली पार्टी है आएगी, उसके बारे में पूछ रहे हैं। आप बताएं क्या? नहीं, देखिए, महिला सुरक्षा न्यूज आप भी देखते हो, न्यूज चैनल आप भी देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। महिलाएं अखिलेश गवर्नमेंट में सुरक्षा मिलती थी, नहीं मिलती थी? बिल्कुल मिलती थी सुरक्षा। आप बताएं सर इसके बारे में। सुरक्षाएं तो- कितनी सुरक्षा थी महिलाएं? ये तो महिलाओं से पूछते तो बेहतर वही बताती उत्तर प्रदेश की महिलाएं। आप घुमाने वाली बात नहीं तो करिए। मैं घुमाने वाली आपका जवाब जो है मैं वो देना चाह रहा हूँ। आप तो ये कहना चाह रहे हो महिला कितनी सुरक्षित थी? ना तो योगी जी के शासन में थी, ना मायावती के शासन में थी, ना अखिलेश यादव के शासन में थी। आपका भी आंकड़ा बता देता हूँ। एक सेकंड। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी कब? आप 2013 में शीला दीक्षित के टाइम की हाँ। बात कर रहे हो? हाँ, कितने रेप हुए? क्या कितने रेप हुए? अभी कितने हुए उत्तर प्रदेश के अंदर? अरे उत्तर प्रदेश को हटाओ। क्यों हटाते हैं हम? आप अगर दिल्ली जाओगे तो जब आपकी सरकार पंजाब में कंट्रोल नहीं कर पा रही है, आप दिल्ली में कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप पंजाब वही जानना चाहते। उत्तर प्रदेश आएंगे। आप दिल्ली जनता पूछेगी, जवाब तो देना पड़ेगा। जनता तो उत्तर प्रदेश की भी पूछ रही है ना। उनसे ही पूछा, आपको नहीं देना पड़ेगा। हम बता रहे हैं ना, हमारी अभी दिल्ली में कहाँ सरकार है? अभी कितने रेप हो रहे हैं? अरविंद केजरीवाल से पूछिए ना, अरविंद केजरीवाल से तो पूछिए। क्या रेप होते थे? रेप तो सभी की पार्टियों में हो रहे हैं, कब बंद हो गए? आप ये बता दो। तो कभी बंद नहीं होंगे? ये तो सरकारों के ऊपर डिपेंड होगा ना। हमारी सरकार अब इसके ऊपर कानून लाना चाहती है। कौन सा कानून लाएगी? अभी देखो 40% महिलाओं को बागदारी। प्रियंका जी सुनिए, आपको जानकारी बहुत कम है यहाँ तो। आप हमें बताइए। नहीं, रेप के लिए कानून आ चुका है। तो रेप के लिए कानून नया है कानून ना? लाएंगे। आप हम उनकी सुरक्षा क्या के लिए कानून लाएंगे। क्या आप उन्हें 24 घंटे में फांसी देंगे? बिल्कुल देंगे। क्या हम आपकी बोल रहे हैं। सरकार आएगी 24 घंटे जी बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। जी बिल्कुल देंगे। लेकिन न्यूज़ है ये, भैया इनका कहना है कि अखिलेश गवर्नमेंट आई या कांग्रेस की आई, तो हम लोग जो भी रेप के दोषी होंगे उन्हें 24 घंटे के अंदर फांसी दे देंगे। जी बिल्कुल 24 घंटे में कोई भी सरकार हो फांसी नहीं दी जाएगी। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन होता है, ऐसा नहीं है कि 24 थोड़ा घंटे पीछे थोड़ा पीछे आगे आते हैं। हम लोग के ये अंत चल रहा है। अब आप लोग हमारे चैनल के थ्रू विधायक जी से कुछ कहना चाहते हैं? विधायक जी से क्या कहना चाहेंगे? अपने विधायक जी से जो भी है, हाँ बताइए। हम बबीना विधायक श्री राजीव पारी साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक सेकंड प्लीज भैया। कि यहाँ पर जो बच्चे आज भी लड़की हैं जो पैदल वहाँ जाती हैं, ये रसोई समस्या बताओ यार, समस्या क्या ये है, कहना चाहते हो? फटाफट बोलो। बस सरकारी जो बस लग जाएगी तो बच्ची सवेरे जो ठंड का टाइम है बेचारी रोज यहाँ खड़ी सरकारी रहती। बस चाहिए। हाँ। आप लोगों के लिए बोला कोई विधायक जी से कहना चाहते हैं? सर विधायक क्या कहे, विधायक हम जानते नहीं, विधायक दिखे नहीं। नोटिस 4.5 साल में उन्हें जब जानते आज तक विधायक जी को देखा ही नहीं है, कहाँ से क्या बोलेंगे विधायक जी के लिए? अब तो यशपाल जी बनेंगे, वही आगे कराएंगे सब कुछ। यशपाल जी से इतने लोग खड़े हैं, किसी को भी अगर नाम से पहचान ले तो मैं मानूंगा। चलिए हम लोग इस बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं। बातचीत का कोई अंत नहीं हो सकता है। आप सभी लोगों से अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी ताकत बने, ताकि हम लोग और आगे बढ़ सके, इसी तरह से काम करते रहें। लोगों से हमने जाना और कई समस्याएं, बेरोजगारी, लोगों की महंगाई से बहुत समस्याएं हैं। सबसे ज्यादा जो है खाद लोगों के पास नहीं है। इतनी सारी समस्याएं हैं, उसके बाद भी सरकार जो है कहती है कोई समस्या चल ही नहीं रही है। मेरी बहुत आप सभी लोगों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकत बने, ताकि हम इसी तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं।